परिस्थितियाँ कितनी भी विपरीत क्यों न हो, ईश्वर कुछ न कुछ सहारा ज़रूर दे देते हैं। बस उस विपरीत परिस्थिति से निपटने का एक अटल विश्वास हमारे मन में ज़रूर होना चाहिए, तभी ईश्वर भी हमारा साथ देते हैं। तो हेलो दोस्तों, बस इसी पॉजिटिव थॉट के साथ शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। तो आज मैं मिक्स दाल की बड़ी जो कि घर ही की बनाई हुई हैं, तो उसकी सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ। और साथ ही साथ मैंने यहाँ पर थोड़ी सी अरबी यानी घुइयाँ की सब्ज़ी भी बनाई है और उसमें 2 आलू भी डाल दिए हैं, क्योंकि मेरा भांजा आलू की सब्ज़ी खाता है। तो मैंने अलग से ना बना के उसी में मिक्स कर दिया है, थोड़ा सा बड़े बड़े पीस कर दिए हैं, तो उसके लिए अलग से निकाल दिया जाएगा। और यहाँ देखिए, जब से बच्चे घर में आए हैं तो कितना उथल पुथल मचा दिया है। एक बार मैं सुबह रूम साफ़ कर देती हूँ, घर में झाड़ू पोछा कर देती हूँ, तो उसके बाद क्या हुड़दंग हो जाता है, क्योंकि बच्चे ज़मीन में खेलते हैं जब, तो कहीं लेट रहे हैं कहीं बैठ रहे हैं, तो इसलिए वैसे तो मैं बाद में लगाती थी पोछा, पर अब इस टाइम मैं सवेरे एक बार पोछा झाड़ू कर देती हूँ। और उसके बाद अब जब वो लोग खूब खेल वेल के नीचे गए हैं, तो अब अपना ड्राइंग रूम साफ़ सूफ करके फिर से मैं अब बंद कर दूँगी। अब ये लोग यहाँ पर शाम को आएंगे, क्योंकि अब ऊपर का पोर्शन गर्म होने लगा है, तो वो लोग नीचे चले गए हैं। तो दोबारा से मैं यहाँ पर साफ़ सफाई करके, और वैसे तो पोछा लगा हुआ है, और एक बार फिर से बस खड़े खड़े ऐसा मतलब आगे आगे पोछा फिर से लगा दूँगी, क्योंकि धूल मिट्टी होती है, तो फिर जब हम चलते हैं या कोई सामान गिर जाता है तो फिर वो भी गंदा हो जाता है। उससे अच्छा है कि एक बार खड़े खड़े मैं झाड़ू पोछा फिर से कर दूँ, तो फिर शाम तक मेरा घर साफ़ सुथरा बना रहेगा। और जहाँ बच्चे होते हैं वहाँ तो ये दिक्कत होती ही रहती है, पर जब हम अकेले करने वाले होते हैं तो ये दिक्कत और ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि फिर दूसरे कामों के लिए टाइम नहीं मिल पाता है। तो यहाँ पर जितना सामान खेल के गए थे, फैला के गए थे, तो वो सब सही करके, बेड और सोफ़ा वगैरह सब सही करके, और दोबारा से मैंने यहाँ साफ़ सफाई कर दी है। और आजकल वैसे भी घर में थोड़ा सा परेशानियां हैं, तो सबके लिए अलग अलग खाना भी बनता है। कहीं मरीजों वाला खाना बनता है तो कहीं बच्चों वाला खाना बनता है। तो बस इसी तरह सारा टाइम, पूरा दिन का टाइम पास हो जाता है। और अब आ गई है शाम की बारी, और इस टाइम मैं ज़्यादा वीडियो भी शूट नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि घर का माहौल भी थोड़ा दूसरा है और घर वालों को इतना पसंद भी नहीं है। मतलब खैर वो अभी इतना जानते भी नहीं हैं कि मैं क्या कर रही हूँ। तो यहाँ पर मेरा शाम का खाना बन रहा है। तो शाम के खाने में मैंने तरोई की सब्ज़ी बनाई है और साथ ही साथ रोटी बनाऊँगी। कल मैंने शाम को चावल नहीं बनाए थे, मेरे सुबह के बचे हुए रखे थे, तो पापा जी ने जब चावल मांगा तो मैंने बता दिया कि सुबह का है, तो उन्होंने नहीं खाया। तो आज मैं चावल भी थोड़ा सा बना दूँगी उनके लिए, पर जब मैंने चावल बना दिया तो उन्होंने मना कर दिया। और जब ऐसा कुछ हो जाता है कि कोई स्पेशल खाना किसी के लिए बनाओ और फिर वो मना कर देता है, तो फिर उसमें तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा लगती है। फिर ये लगता है हम बनाएंगे ही नहीं, क्योंकि अब बरसात का टाइम हो गया है और रात में पेट वेट फूलने लगता है। और बुढ़ापे में तो वैसे भी इन सब चीज़ों में काफ़ी दिक्कत होती है। वैसे तो वे जब स्वस्थ थे तो डेली चावल खाते थे, सर्दी गर्मी बरसात हमेशा ही खाते थे, पर अब जब तबीयत नहीं सही है तो फिर खाने में भी उनको टेस्ट नहीं आ रहा है। पर अगर कोई खाना बनवा के और फिर ना कर देता है, और फिर वो जब उसको कोई और खाने वाला नहीं है, क्योंकि शाम को हम तीनों लोग खाना मतलब चावल नहीं खाते हैं खाने में, तो सिर्फ पापा जी के लिए बनाया था और वो भी मना कर दिए हैं, तो उसमें बहुत मतलब तकलीफ़ होती है कि हमने इतनी मेहनत भी की और कोई खाने वाला नहीं है। काम नहीं हुआ क्या तुम्हारा? तुम्हारा काम नहीं हुआ क्या? दुकान बंद है बोला तो। कौन सी वाली में गए थे? पीछे वाली में? हाँ, इधर कौन सी कार है ना? इधर गए थे यहाँ चौराहे के पास कहीं? और उसका क्या हुआ? फॉर्म भर गया वो? हैं? अरे जो कल से भर रहे थे उसपे वो लगना है, वो कल देखो मैं जाऊँ दौड़ू कहाँ जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा? तो बाबा से एक बार पूछ लेते ना कितने दिन में बन रहा है, बैठे बैठे बनवा देते। बाहर लगेगी कैसे में आऊँगा।
उसके 10 दिन के अंदर अंदर आ जाएगा, ठीक है। कैफे से? हाँ 200 से 250 रुपये लेगा वो। अरे तो बाबा से पूछ लेते ना तुम। बाबा से पूछने की नहीं है, बाहर से ही बनना है पहली बार। और घर से बनाऊंगा 15 रुपये में बनेगा, 15 हर 20 रुपये। और क्या कहते हैं 15 से 20 दिन के अंदर आ जाएगा वो। तो कहाँ से बनवा रहे हो? हम घर से पकड़ रहे हैं, क्या करना है बाहर से? अलाउ है वो घर वाला? हाँ सब चल रहा है, लगा सकते हैं? सब लगेगा। न लगा तो कैसे लोगे तो तुम्हारा टाइम भी निकल जाएगा। कैफे में जाते हैं बनवाने, हैं? कैफे में अगर बनवाने जाते हैं हाँ तो कैफे में कहाँ से बनता है? कैफे में क्या सरकार कंप्यूटर से? नहीं, कैफे में तो सरकार को पर्सन आके बताती है ये देखो ऐसे बनता है। मुझे क्या मालूम करने बाहर से प्रिंटर कैसे निकलेगा? लोग फॉर्म भरवाने जाते हैं, प्रिंट आउट कैसे प्रिंट निकलेगा? आउट कैसे नहीं करवाते जाते? बनाने के बाद निकलवा लेंगे, बस ठीक है। बनने दो। क्या कल तो ताज़ा बना दिए, अभी ताज़े बना दिए हैं, इसलिए मैं बनाती अभी नहीं तो हूँ। कल खाने का थे। अब आज पापा के मारे बनाया तो बाद नहीं खाएंगे। लोग फॉर्म भरवाने कैफे जाते हैं, सेम वेबसाइट से बोलते तभी तो बनता है। मैंने यूट्यूब पे सर्च करा, ये वेबसाइट बता रहा है। चलो ठीक है, घर से बन जाए तो फिर इससे अच्छी बात क्या है। ऑनलाइन का प्रॉफिट भी तो मिलना चाहिए कहीं। मेरा गला लगता है और ज़्यादा ख़राब हो गया है। नमक पानी ले। अरे यार एक बार पूछ लेना पापा ताज़े चावल बने हैं अगर खाना हो, कल से बनाएंगे। खाना बर्बाद कर गर्मी में मरो। कोको रोटी खाओ। कोको रोटी खा लो आके। मेरा भांजा या तो दाल चावल खाता है, अरहर की दाल और चावल, और या फिर आलू की सब्ज़ी, वरना उसको सबसे ज़्यादा और जो बुकनू लगा के चुपड़ की रोटी दी जाती है तो वो बहुत पसंद है। तो वही मैं चढ़ा रही थी। मन नहीं लग रहा, तबीयत नहीं सही है तो मन नहीं लग रहा काम में। तो आज का ब्लॉग बस इतना ही। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। रोटी खाओगे? हैं? इधर आओ, इधर आओ, यहाँ बताओगे मेरे पास खड़े होके तब बताए। रोटी खाओगे? इधर सुनो, ये वाली रोटी खाओगे? हैं? काहे से? हैं? सूखी रोटी देंगे हम। बस फ्रेंड आज का ब्लॉग इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।